ये इस धरने को शांतिपूर्वक 10 दिन हो गए। 13 तारीख से हमारा ये धरना शुरू हुआ था और उसके बाद लगभग प्रत्येक मंत्री के पास, विधायक के पास, सबके पास हम गए हैं। हमने हमारा मांग पत्र उन्हें दिया है। ये भर्ती जो हुई थी 2021 में बाकायदा न्यूज़पेपर्स में इश्तिहार आया था और उस इश्तिहार के माध्यम से हमने फोरम डाले थे और इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के बाद हमारी ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के बाद में एक पेपर हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसको पास करने के बाद में पूरी प्रक्रिया के तहत हमारी नियुक्ति हुई और हमें आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निर्देशन में कार्य करने का जो जिम्मेदारी मिली वो हमने कार्य किया। हमारा कार्य था कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं तो सरकार योजनाएं तो बना देती है, लेकिन वो आखिरी छोर के बैठे व्यक्ति तक भी पहुँचे जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं होती और उस अभाव में वो जानकारियों के अभाव में वो योजनाओं का फ़ायदा नहीं ले पाते। तो हमारा प्रत्येक साथी अंतिम छोर तक बैठे उस व्यक्ति तक जाता था जहाँ पर ना तो कोई व्हीकल पहुँचता था ना कोई नेटवर्क, और वहाँ जाके भी उसे लाभ दिलवाया है। एक एक साथी ने 500, 600 लोगों को लाभान्वित किया है। उनके लिए एक देवदूत बन के ये गए हैं। और हमारी चुनाव के दौरान चुनाव में भी ड्यूटी लगी। जो विकलांग और वृद्ध जनों की घर घर से वोटिंग कलेक्ट करने की जिम्मेदारी थी, तो बीएलओ के साथ और टीचर्स के साथ राजीव गांधी युवा मित्रों की भी ड्यूटी लगी। घर घर से हमने वोट कलेक्ट किए और मतदान प्रक्रिया में भी हमारी ड्यूटी लगाई गई। उसके बाद मोदी जी की जो भारत संकल्प यात्रा चल रही थी, उस गारंटी योजना में भी हमारे सभी साथियों की ड्यूटियां लग रही थी। उसके लिए हमें प्रशस्ति पत्र भी मिले हुए हैं और 25 तारीख को एक फरमान आता है कि आपको तुरंत प्रभाव से आपकी ये इंटर्नशिप निरस्त की जाती है, समाप्त की जाती है। तो हम कहना चाहेंगे कि भाई वो कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेसी लोग थे। अरे जब हम कांग्रेसी लोग थे, आप टैग लगा रहे हो, तो हमें उस चुनाव प्रक्रिया में जो ड्यूटी लगाई, और हमारे बहुत से साथियों को नोटिस भी मिले हैं कि जो राजनीतिक जो गतिविधियों में संलिप्त पाए गए उन्हें नोटिस दिया गया और उनका कार्यालय मुख्यालय पर किया गया। तो जब ये सारी प्रक्रिया एक गवर्नमेंट बॉडी की जैसे की गई है तो फिर क्यों हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो हम भजन लाल सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा नाम चाहे कुछ भी करें, भजन लाल मित्र कर दें, मोदी मित्र कर दें, अटल मित्र कर दें, उपाध्याय मित्र कर दें, हमें नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो आप अच्छी योजनाएं बनाइए ना, आपकी योजनाओं को हम घर घर तक ले जाएंगे, हम आपकी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, हम कंधे से कंधे मिलाकर आप सभी की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में सफलता आपको दिलाएंगे। और आज जो कि आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, उस प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सब घरों में पकवान बन रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन हमारे सभी साथी यहाँ इस शहीद स्मारक पर ठंड में पड़े हैं और हमने दिए जलाकर इस बड़े त्यौहार को सेलिब्रेट किया है। और हम इसके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि जिस प्रकार आज राम आए हैं, उसी प्रकार मोदी जी और भजन लाल जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप भी उस राम की भूमिका में आए और इन युवा मित्रों के लिए ज्वाइनिंग लेटर की खुशखबरी लाएं। धन्यवाद। जितेंद्र गुर्जर, दौसा से हूँ, प्रदेश महासचिव।